इंडिया एंड अमेरिकन मिलिट्री कंपैरिजन अगर करना हो, इक्विपमेंट वाइज तो दे आर फार बेटर देन अस। इक्विपमेंट हमारे पास क्या नहीं है। हमारे पास जो C-17 ग्लोब मास्टर्स हैं, हमने अमेरिका से ही लिए हैं। हमारे पास 10 या 11 हैं, वो अमेरिका के पास 260 हैं। दैट काइंड ऑफ ब्लडी प्रॉयस कहां से तुम लड़ोगे? वो लड़ाइयां ही सारी बाहर लड़ते हैं। देखो, विज्ञान हमारे शास्त्रों से निकला कोई अलग नहीं है, बिल्कुल समझ लेना। जो जिन मिसाइलों को, जैसे हमारे आग्नेयास्त्र, उन्हीं से बनाया गया है। वाग्नास्त्र, विविध प्रकार के अस्त्रों का, विविध प्रकार के जो मारक क्षमता वाले, वो पहले से है। कुछ मंत्र के द्वारा होते थे, कुछ उसकी प्रवीणता के द्वारा होते थे, आज विज्ञान के द्वारा उसका होते हैं। जो बारूद काम कर रहे वही मंत्र काम करते थे। साधारण कुछ उठाया, मंत्र के द्वारा संकल्प साधा, प्रांत का प्रांत भस्म कर दिया। तो अलौकिक शक्ति और लौकिक शक्ति, तो लौकिक अलौकिक से ही आती है। तो विज्ञान शास्त्र से ही आया है। कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है जो हमारे शास्त्रों में न हो। शास्त्रों तक हमारी पहुंच होनी चाहिए। हमने और अब एक नया चीज चला दी है कि सारा ज्ञान तो पहले से ही हमारी किताबों में था, और पश्चिम ने भी जो विज्ञान अभी खोजा है वो उन्होंने हमसे चुरा के खोजा है। ये हमारी रिस्पेक्ट है एजुकेशन को। बहुत लोगों को बहुत बुरा लगेगा, वो गालियां देने वाले हैं, पर मैं बोल रहा हूँ पश्चिम के विश्वविद्यालय तीर्थ स्थल हैं, और हमें अगर जरा भी ज्ञान के प्रति सम्मान होता तो हमने भारत में भी वैसे तीर्थ विकसित किए होते। पर बजाय इसके कि हम उन तीर्थ स्थलों को सम्मान दें, हम कहते हैं नहीं, हमारे पास तो सारा ज्ञान पहले से। इंटरनेट तो त्रेता युग में था भारत में। और बताओ ईवी, ये हमारे पुराणों से चुराया इन्होंने। न्यूक्लियर मिसाइल देखा नहीं है? जो आते थे हमारे टीवी सीरियल, उसमें ऐसे दिखाते थे, वो जा रहा यूं 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 करके। अब उसमें कोई इंजन तो लगा नहीं है। इंजन लगा है, कोई फॉसिल फ्यूल तो इस्तेमाल हो नहीं रहा। तो बताओ वो रेडिएशन कहां से आ रहा है? वो जिसको तुम बाण समझ रहे हो वो न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल है, तभी तो उसमें से रेडिएशन आ रहा है। ये हमारा ज्ञान के प्रति सम्मान है। हमें शिक्षा चाहिए ही नहीं, क्योंकि शिक्षा आ गई हमारी मान्यताएं खंडित हो जाएंगी।